जब असम से आपके सीएम कहते हैं कि मदरसों को तोड़ दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बयान आते हैं, तब ये बातें शुरू होती हैं कि क्यों मदरसे तोड़ दिए जाएंगे। यस एब्सोल्युटली रोहित, बहुत सही सवाल किया आपने। इसके पीछे की सच्चाई जाननी चाहिए। जब 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार बनी, मैं वहां खुद मौजूद था, और जब मोहसिन रजा वहां के मंत्री बने, मैंने 3 महीना मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी फर्जी मदरसे चल रहे थे, 3667 फर्जी मदरसे थे जो सरकार के फंड से चल रहे थे, जो सिर्फ कागज पे थे, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना वहां टीचर्स थे, ना वहां स्टूडेंट्स थे, और वो पैसा मुस्लिमों के दलाल जो हैं गरीब यतीम बेवा मिस्कीन मुस्लिमों के नाम पे खा रहे थे। अगर ऐसे मदरसों को बंद करती है सरकार तो ये मुसलमानों बच्चों के लिए, तो उनके भविष्य के लिए अच्छा करती है, इसकी सराहना करनी चाहिए। अगर कहीं पे जो है आधिपत्य कर लिया गया है, गलत नाजायज तरीके से कोई मदरसा का निर्माण कराया गया है, तो निश्चित तौर पर उसको तोड़ना चाहिए। इसमें गलत क्या है? तो सवाल तो यही है कि तुष्टीकरण के नाम पे आप जो है सारे गलत काम करेंगे, आप सारे पाप को जो है तुष्टीकरण के नाम पर धोने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होने दिया जाएगा रोहित। बिल्कुल आपकी तारीफ बनती है इस बात पे। चलिए, अवैध मदरसे थे, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में तो कोई चेहरा ही नहीं दिखता है मुस्लिम का। एक मुख्तार अब्बास नकवी थे तो उनको भी दरकिनार कर दिया। रोहित, क्या इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश के निर्माण के लिए और किसी समाज की भलाई करने के लिए क्या ये जरूरी है कि 5 लोगों को उससे मंत्री बना देने से उस समाज की भलाई हो जाएगी क्या? उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देता हूं रोहित जी। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार होती थी तो 15-15 और 20-20 मुसलमान मंत्री हुआ करते थे, और इस देश के अंदर अगर मुसलमानों की सबसे बदतर हालत है रोहित जी, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर सबसे जाहिल मुसलमान कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे गए गुजरे और सबसे गरीब मुसलमान है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये कहना कि आप उनको रिप्रेजेंटेटिव देकर के, रिप्रेजेंटेशन देकर के सदन में आप मुसलमानों का भला नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों का भला तभी होगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमान इतने पिछड़े क्यों हैं, गरीब क्यों हैं, अशिक्षित क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? ये तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए, ये तो मुल्ला मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव से पूछिए कि आपको जिन मुसलमानों का एकमुश्त वोट मिला, आपने उन मुसलमानों के लिए क्या किया? आपने तो उन मुसलमानों के बाप दादाओं के द्वारा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी छोड़ी गई थी उसकी भी हक तलफी कर ली। इस देश के अंदर रोहित जी, रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो थी वो वक्फ बोर्ड के पास थी, और आज वक्फ बोर्ड की हालत ये है कि ये जितने सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जितने ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, ये आजम, ये बुखारी, वैसे इन सारे लोगों ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेचने का काम किया। भाजपा की सरकार ने या आरएसएस के लोगों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं खाई। अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल होता रोहित, तो आज मुसलमान की यतीम बेवा और मिस्कीन बच्चे जो है रोड पे नहीं भीख मांग रहे होते हैं। उनका जो हक तलफी करने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने और इन मुसलमान के दलालों ने किया है रोहित।